हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सब बढ़िया होंगे और फिर से वही बात कि एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, प्लस आपकी डाइट और आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये कहा कि एग्जाम है तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है। बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी तबीयत खराब हो। मतलब तबीयत खराब हो सकती है, ये नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है। तो हमारे दिन खराब ना हो, क्योंकि एग्जाम में एक एक दिन की वैल्यू है। तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आज का टॉपिक है हमारा एओ, शॉर्ट में कहते हैं एओआई। अब ध्यान रखें, बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने तो कहा था अभी आप क्वेश्चंस भी और डालेंगे। वो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट है, उसको मैं इसमें मतलब उसमें मैं क्वेश्चंस जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे एग्जाम तक डालता रहूंगा इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट के अंदर। बट चैप्टर तो नया शुरू कराना है, बच्चों को एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है, तो जितना हो सकेगा मेरे पास, मेरे बिजी शेड्यूल के अंदर से मैं अपना टाइम निकाल के आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करता रहूंगा। तो आज का हमारा है एओआई टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या होता है? बेसिकली जो भी हम यहां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। क्या पढ़ा जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन इसके अंदर पढ़ा जाता है। टॉपिक ही बिल्कुल अलग था पहले, जो थे ना, जिन्होंने जो बच्चे मुझसे मेरे पुराने बैचेस में थे उनको पता है कि एक्चुअली में है क्या। एक्चुअली में ये क्या है कि मान लीजिए लेट करते हैं एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन, एनी डिफाइंड फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, और जाहिर सी बात है अगर फंक्शन डिफाइन है तो उसकी एक कर्व भी बनेगी। अगर फंक्शन डिफाइन है तो उसकी एक कर्व भी बनेगी। तो मैं मान के चलता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं मान के चलता हूं, ये देखिए कि ये रहा मेरा फंक्शन जो कि मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक्स एफ एक्स, और ये फंक्शन की कर्व बन गई। दिस इज द कर्व ऑफ द फंक्शन। जो भी मेरा फंक्शन है उसकी क्या बन गई? कर्व बन गई। ठीक है जी। होप जिसने ये टॉपिक सबको क्लियर होगा, क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। मतलब फंक्शन ही पढ़ रहे हैं हम जब से, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ये तो हमारा चलता ही रहता है। अब मान लीजिए ये कर्व है और इस कर्व के अंदर एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए से लेकर बी अगर मुझे कर्व द्वारा, कर्व पर एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरिया बाउंड है, ये रहा, ये एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, बेसिकली वो जो फॉर्मूला है उसको कहते थे लिमिट एज अ सम, लेकिन ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है। अब आई थिंक आगे भी अभी नहीं आएगा ये लिमिट एज अ सम, थे ना। ए से लेकर बी, यानी कि आपकी एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ए से बी तक अगर हम जाते हैं तो कर्व विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस है, जो भी एरिया कवर करता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व। और इसके लिए टॉपिक होता था लिमिट एज द सम। वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका 4 से 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया था पहले, लेकिन वो डिलीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसी लिमिट एज ए सम के लिए एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। है लिमिट एज ए सम ही, लेकिन शॉर्टकट के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करते हैं। और कैसे यूज करेंगे देखिए, मान लीजिए मेरा एक कोई भी एक फंक्शन है dx, फंक्शन है तो कर्व भी होगी, हालांकि थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन होती है, लेकिन मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूं कि फंक्शन है तो कर्व भी होगी। अब इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 एक्स क्यूब dx, एक्स क्यूब dx। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली में मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है, वो फंक्शन है एक्स क्यूब। वो फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब। ध्यान देना, वो फंक्शन है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब है तो उसकी कर्व भी बनेगी। अब ये बात आप समझ लीजिए कि मैं कर्व जो बनाऊंगा वो एग्जैक्ट कर्व नहीं बना रहा कि मैं पॉइंट लेके कर्व बना रहा हूं, मैं एक रफ कर्व बना रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और कुछ मतलब नहीं है, कभी ये बाद में कमेंट हो जाए कि सर आपने तो कर्व गलत बनाई है। मैंने कर्व बनानी ही नहीं है, रियल कर्व। मैं तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पर बना रहा हूं कि इस फंक्शन की मान लीजिए कोई कर्व है, कर्व तो होगी।
भाई कर्व तो होगी, फंक्शन है तो कर्व होगी। अब ये कर्व मैंने ऐसे ले ली, इसकी कर्व ऐसे नहीं बनती है, मेक इट क्लियर। इसकी कर्व इस तरीके से कुछ बनती है, लेकिन मुझे उससे अभी लेना देना नहीं है, मुझे आपको समझाना है। मान लीजिए ये कर्व बनती है किसकी, एक्स क्यूब की। अब यहां एक लोअर लिमिट है 2 एक्स का, ए इज सेड टू बी लोअर लिमिट, और एक है अपर लिमिट 4। और अगर 2 से लेकर 4 कर्व ये एक्स क्यूब विद द dx मतलब एक्स एक्सिस, अगर मुझे एरिया निकालना है तो वी यूज डेफिनेट इंटीग्रल एज अ शॉर्टकट फॉर द प्रीवियस फॉर्मूला विच इज कॉल्ड लिमिट एज अ सम। लिमिट एज अ सम डिलीट हो चुका है, तो नथिंग टू वरी अबाउट, उसको भूल जाते हैं। बस हम ये देख रहे हैं कि ये एरिया निकालने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल एक शॉर्टकट है। और शॉर्टकट कैसा है, देखिए एक्स क्यूब को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बच्चों क्या आएगा मेरा, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, नीचे लिखूंगा लोअर लिमिट, ऊपर लिखूंगा अपर लिमिट। और फिर वही वाला ज्ञान मेरे काम आएगा जो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में सीखा। पहले एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, माइनस फिर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। ये देखिए ये आ जाएगा 3, इट विल बी 64, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, माइनस ये आपका आएगा 4 2 4 8 16, 16 डिवाइड बाय 4 इज 4, और आंसर आ जाएगा 60 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि ये जो एरिया ग्राफ पर है, ग्राफ की हमने जो भी स्केल लिया है उस स्केल पर आंसर है 60 स्क्वायर यूनिट। तो लिमिट एज अ सम हमने शॉर्टकट अपनाया, डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट एज अ सम इज आउट ऑफ सिलेबस। अब हम करेंगे सिर्फ डेफिनेट। अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डीएक्स, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डीएक्स। अब जब मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊंगा, ध्यान देना, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, तो बच्चे अच्छी तरह समझेंगे। ये देखिए साइन का कर्व इस तरह का होता है, एक्स एफ एक्स। देखिए साइन की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1। साइन फ्लक्चुएट करता है -1 +1 के बीच में। कैसे करता है, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, इससे पीछे जाएंगे तो -पाई बाय 2 -पाई एस वन। अब साइन 0 पे 0 होता है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक साइन बढ़ना शुरू होता है। कब तक बढ़ता है, जब तक पाई बाय 2 ना आ जाए। उसके बाद वो घटता है, कब तक घटता है, जब तक -1 ना आ जाए। और उसके बाद फिर वो बढ़ता है और ऐसे ही चलता रहता है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ ऐसे ही चलता रहता है। मुझे जो निकालना है वो 0 से लेकर पाई बाय 2 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये जो एरिया नजर आ रहा है मुझे ये निकालना है। गॉट इट, मेरी बात समझ में आ गई। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस का कॉस एक्स, 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2, आई इज इक्वल टू माइनस, अब कॉस एक्स की जगह पर पाई बाय 2 -0, आई इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और अल्टीमेटली मेरा जो आई आता है वो आता है 1 स्क्वायर यूनिट। आंसर आता है 1, यानी कि ये एरिया मेरा है 1 यूनिट। ठीक है जी, तो इससे एक ये भी बात पता चलेगी कि साइन एक्स की अगर कर्व है तो एक क्रेस्ट 2 यूनिट का होता है और फिर अगला क्रेस्ट फिर से 2 यूनिटों का होता है। ठीक है जी, 1 1 1 1 ऐसे चलता है। तो एक शॉर्टकट है एक तरीके से, कभी एमसीक्यू में काम आ जाए, बाकी हमें तो निकालना ही है। ठीक है, अगर होप आपको ये आज समझ में आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन है 1 to 5 एक्स स्क्वायर -5x +2, इट्स अ पॉलिनोमियल कर्व, आंसर निकाल के
कमेंट करेंगे क्या आपका आंसर आया है, और कुछ दिक्कत आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना जी, कमेंट करके, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैंने सिर्फ बेसिक कराया है। अगली क्लास में देखिए हम क्या करेंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रल जिस प्लेन फिगर्स पर, जिन कर्व्स पे यूज होता है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल के अंदर, और कौन कौन सी कर्व है वो। सबसे पहला सर्कल, मैं सर्कल डिफाइन करूंगा अगली क्लास में। देन पैराबोला, हम पैराबोला डिफाइन करेंगे। देन एलिप्स, एंड अल्टीमेटली एक तो साथ साथ चलेगी ही, वो है लाइन। हम ये चारों डिफाइन करेंगे। कुछ बच्चे कहना सर हाइपरबोला भी तो था, हाइपरबोला डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हाइपरबोला इज एन इमेजिनरी फिगर, एक एक्सिस रियल होती है, एक एक्सिस इमेजिनरी होती है। तो सिर्फ आपके इस चैप्टर में ये 4 फिगर और इंटीग्रेशन के खाली 2 फॉर्मूले वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से वही बात, आपका कुछ जाएगा नहीं और हमें मोटिवेशन मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नियरेस्ट एग्जाम। थैंक यू।